मेरा नाम R.K. सिन्हा है। मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट का प्रोफेसर हूँ और आपको मैं आज जो बतलाने जा रहा हूँ वह है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ओरिएंटेशन, और आज ही हम रिएक्शन भी स्टार्ट करने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये हेडिंग जो हम लिए हैं इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, ये निश्चित ध्यान रखिए। पूरा वीडियो के साथ रहना है, बना रहना है, ये ध्यान रखना। और क्वेश्चन हम ये बतला रहे हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन तो आएगा, ये तो निश्चित है। इस रिएक्शंस जो आज के बाद स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, तो आगामी 2-3 वीडियो में हम आपको रिएक्शन सिखा देंगे इसका एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। उसमें फिनॉल एनिलीन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका सिखा देंगे। इसलिए इसलिए हमारे आप चैनल से जुड़े रहिए। चैनल का नाम याद है ना, क्या है? हबकेम बाय प्रोफेसर R.K. सिन्हा। दूसरी बात है, हमारे द्वारा लिखित किताब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका नाम है ए व्यू ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इंक्लूडिंग लैंथेनाइड्स, वो आपको वीडियो में जाइएगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और उसके थ्रू आपको किताब मिल जाएगी, उसमें लिखा हुआ है वीडियो। वो बहुत अच्छी किताब है। इनऑर्गेनिक के दृष्टि से देखिएगा तो आप 12 का बच्चा, ITG मेन, एडवांस, नीट, ये सब के सब बच्चे उससे पढ़ें और वो गेम चेंजर रहेगा वो किताब, उससे मॉलिक्यूल तक पकड़ाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, वो किताब जरूर रखनी है क्योंकि 6 क्वेश्चन का तो मॉलिक्यूल बना देगा इनऑर्गेनिक का। तो ध्यान लेके सब चीज़ को देखते हुए चलना है। तो हम अभी आपको ओरिएंटेशन कुछ बतलाते, पिछले में तो हमने वीडियो में रिएक्टिविटी सिखा दिया है, अब ओरिएंटेशन थोड़ा बतलाते हैं, उसके बाद हम रिएक्शन शुरू आज ही के वीडियो से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए ओरिएंटेशन लिखा है, देखिए ओरिएंटेशन क्या है। जैसे मान लो कोई ग्रुप लगा हुआ और इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारा आया, तो हम बनाना चाह रहे हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड, है ना, बेंजीन है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो यहाँ या यहाँ मान लो एक बात, यहाँ और यहाँ एक बात, और यहाँ फिर अलग बात। तो अब तो अवेलेबल पोजीशन आपको 3 आ गया, ये 2 ऑर्थो, 2 मेटा और 1 पारा, तो टोटल 5 पोजीशन बचा। एक तो पहले से G प्रेजेंट है, तो यानी यहाँ बैठे या यहाँ बैठे बात बराबर, चलो माना, लेकिन यहाँ बैठे और यहाँ बैठे बात बराबर, लेकिन इससे तो फर्क है। अच्छा, इससे ये फर्क है, इससे ये फर्क है, तो आपको अवेलेबल पोजीशन 3 है। तो आपको बतलाना होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल कमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पोजीशन को प्रीफर कर रहा है, इसी को ओरिएंटेशन बोला जाता है। वेयर एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स, वेयर, ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल अंग्रेजी से समझिए। वेयर एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन द रिंग इन केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन in order to have disubstituted benzene, it is called orientation। यानी orientation का अर्थ सीधा है where an electrophile, जैसे in this case E plus, where an electrophile attacks the ring in case of सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इसी को ओरिएंटेशन बोला जाता है। सब्स्टिट्यूट बेंजीन है तो कोई बात नहीं है, ध्यान रखो, बेंजीन है तुम्हारा तो नो नीड ऑफ ओरिएंटेशन, क्योंकि यहाँ ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल। बेंजीन में 6 पोजीशन आइडेंटिकल है, लेकिन जब एक ग्रुप लग गया यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो गया, तब आपका रेस्ट 5 जगह आ गया पोजीशंस, जिसमें 2 ऑर्थो है, 2 मेटा है, ये बराबर है, यहाँ बैठे चाहे यहाँ बैठे बात एक ही है, यहाँ बैठे चाहे यहाँ बैठे बात एक ही है, 1 पारा है। यानी अवेलेबल पोजीशंस 3 है, ऑर्थो, मेटा और पारा। तो इसी को हम लोग ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो होता क्या, 2 तरह का,
वह या बात जो ओरिएंटेशन है या जी पर निर्भर करता है, जो पहले से बैठा हुआ, यानी रिएक्टिविटी भी जी पर निर्भर करता है और ओरिएंटेशन भी जी पर निर्भर करता है। जैसे बतलाए थे ना, रिएक्टिविटी, ये बैठल है तो ज़्यादा रिएक्टिव है, ये बैठल है तो एक्टिवेटेड है, ये बैठल है तो डीएक्टिवेटेड है। वैसे ही यहाँ भी है ओरिएंटेशन में भी कि जी आपको ये ओरिएंटेशन निर्धारित करता है। तो दो तरह का होता है। कितना अवेलेबल ग्रुप है, अति पोजिशंस है, कितना अवेलेबल पोजिशंस है, 3, ऑर्थो, मेटा और पारा। कितना पोजिशंस है टोटल, 5, 2 ऑर्थो देख लो, 2 मेटा, 1 पारा। ये एक ही बात है इसलिए 1 गिनेंगे, ये और ये एक ही बात है तो 1 गिनाएगा, ये फिर अलग है ये दोनों से तो 1 गिनाएगा, तो 3 है। तो देखते हैं, यह बहुत ज़रूरी है आपको जानना। मान लो यहाँ वाला H प्लस हटा के ही बैठा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जानते ही हो, तो ये मिलेगा। अच्छा, यहाँ वाला हटा के बैठा, तो ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ वाला चाहे यहाँ वाला, याद है ना, बतलाई थी, हटा के बैठा, H प्लस यहाँ वाला हटा के बैठा, चाहे यहाँ वाला एक ही बात है, H प्लस हटाया, E प्लस बैठा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यही है। तो कहाँ बैठेगा कमिंग इलेक्ट्रोफाइल, इसी को ओरिएंटेशन बोलते हैं रिंग में। तो वो डिपेंड करता है ग्रुप पर। जैसे हम जी लगाए, यदि वह रिलीजिंग है, एक्टिवेटिंग है, तो वह ऑर्थो और पारा डायरेक्टर है। इसलिए हम उत्तर दिए ऑर्थो वाला और पारा वाला। ये ऑर्थो वाला है, ये दोनों एक ही बात है, एगो ये है पारा वाला। तो इसका अर्थ है जो ग्रुप ऑर्थो डायरेक्ट करता है वही ग्रुप पारा भी करता है, इसलिए ओपी डायरेक्टर कहलाएगा ये ग्रुप। देखो, तो ऑर्थो वाला भी दे रहा है और पारा वाला भी दे रहा है। ये इलेक्ट्रोफाइल आके ऑर्थो पर भी अटैक कर रहा है तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, पारा पर अटैक कर रहा है तो पारा वाला। तो जो ग्रुप ऑर्थो डायरेक्टर है वो पारा डायरेक्टर भी है, या पारा डायरेक्टर है तो ऑर्थो डायरेक्टर भी है। तो ओपी डायरेक्टर 3 ही पोजीशन है, ये ध्यान रखना, अवेलेबल। और एक होता है जो मेटा डायरेक्टर है। इसलिए हम बोल रहे थे कि 2 ही है, एक कहलाता ओपी डायरेक्टर, एक कहलाता एम डायरेक्टर। यानी जो ग्रुप डायरेक्ट करता है ऑर्थो, वही ग्रुप पारा भी डायरेक्ट करता है। इसलिए वो ऑर्थो वाला भी प्रोडक्ट देता है और पारा वाला भी देता है। इसलिए कितने तरह के डायरेक्टर हैं, तो 2 तरह के डायरेक्टर हैं, एक है ओपी डायरेक्टर, एक है एम डायरेक्टर। तो देयर आर 2 डायरेक्टर्स, यानी वेयर एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन द रिंग greatly depends on the group which is already present. There are 2 types of groups, OP director and M director. अब समझिए 2 तरह के ग्रुप हुए, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो चूंकि अब आपको मेडिकल इंजीनियरिंग ये सब के तैयारी करने रहती है और समय कम रहता, तो हम उतना विस्तार में तो नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कर रहे हैं कि वो आपको सारा वीडियो से सब बात समझ हो जाए। 2 डायरेक्टर्स हैं, एक कहलाता ओपी डायरेक्टर, ग्रुप जो है ओपी डायरेक्टर्स होगा, एक हो जाता है एम डायरेक्टर। एम डायरेक्टर्स बहुत सा है, एम डायरेक्टर्स।
यानी आप सीधा जानिएगा, जो ग्रुप ऑर्थो डायरेक्ट करेगा वो पारा भी करेगा, इसलिए वो सीधे कहलाएगा ओपी डायरेक्टर। एगो ग्रुप होता है ना, वो ऑर्थो पारा नहीं बल्कि एम डायरेक्ट करता है। यानी आने वाला इलेक्ट्रोफाइल का कता मेटा पर जाइए, वो एक कता है जाइए ऑर्थो और पारा पर, तो ये जो कहाँ बैठेगा ये डिपेंड करता है ग्रुप पर, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, पहले से नहीं बतलाए थे। तो होता क्या है, 3 चीज़ आप लिख लीजिए नटसेल में, निचोड़ में आप 3 बात को रखिए, हो गया। उसके बाद तो हम लोग रिएक्शन में जाएंगे, क्योंकि इसको डिटेल्स करेंगे तो आपका 2-3 वीडियो खा जाएगा, जबकि हम लोग का निशाना 2-3 क्वेश्चन पर। तो इसमें एक दो बात जो हम आपको कहना चाहते हैं वो रख लीजिए। ग्रुप्स जैसे है ना, जी रख देते हैं आपके सुविधा के लिए, आपके सुविधा के लिए हम जी लगा देते हैं। अब इस पर ई प्लस आएगा, कहाँ जाएगा, क्या उत्तर करिएगा, आज से समझिए रिएक्शन आपका शुरू है। वो जी देख लीजिएगा तब उत्तर कीजिएगा कहाँ वाला प्रोडक्ट दें। तो ग्रुप्स दैट आर एक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग हम पढ़ा दिए, यानी जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है आइदर भाया प्लस एम इफेक्ट और भाया प्लस आई इफेक्ट, याद है ना, या तो प्लस एम से गिरावे या प्लस आई से गिरावे या दोनों से गिरावे या जोड़ जाड़ के गिरावे। तो ग्रुप्स दैट आर एक्टिवेटिंग, बेंजीन से पहले है वह सब एक्टिवेटेड सबस्टेट, याद है ना। तो ग्रुप्स दैट आर एक्टिवेटिंग आर ओपी डायरेक्टर्स, यानी आने वाला इलेक्ट्रोफाइल को कहेगा कि आप ऑर्थो पढ़ाइए एंड और पारा पढ़ाइए, ओपी डायरेक्टर्स। यानी है देखिए है, यहाँ पर ध्यान रखें। जैसे आप मान लीजिए आपको कोई कहे O माइनस, तो सिखाए हुए हैं एक्टिवेटिंग है, तो यानी इसका अर्थ O माइनस लगा हुआ, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल को कहेगा ऑर्थो पारा पढ़ाओ। या NH2 NR2 कोई दे कुछ दे, और OH, और ले लीजिए OCH3 या OR जो लिखना है, या CH3, यह सब वगैरह जो भी है ये सब ओपी डायरेक्टर है। यानी इसका अर्थ है जैसे फिनॉल है तो ये तो ग्रुप लगा हुआ जी की जगह। अब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कोई कहेगा ई OH ग्रुप का आओ ऑर्थो पर या पारा पर, यह सदैव ध्यान रखिए। एक तो पहले से सब्स्टिट्यूशन है, अब दूसरा यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड से हम डाई सब्स्टिट्यूटेड बनाने जा रहे हैं। तब चूंकि हमारे पास 2 ऑर्थो है या ये बराबर है माना, लेकिन ये फिर ये इससे तो अलग है, तो यही मुश्किल हो जाता है हम ऑर्थो पर बैठावें कि मेटा पर बैठावें कि पारा पर बैठावें। तो क्लियर किया कि जो ऑर्थो पर बैठाना पसंद करवाता है उनमें पारा पर भी करता, इसलिए ये OH का लगेगा ओपी डायरेक्ट। देखते हो ना रिएक्शन में लिखा रहता है ना, फिनॉल लेता है तो देखते हो ना यहाँ चाहे यहाँ बैठा रहता है ना दूसरा आके, तो वही चीज़ है ओरिएंटेशन। जैसे CH3 है, मान लो CH3 है तो देखोगे ई भी ओपी डायरेक्टर है, रिलीजिंग है एक्टिवेटिंग है, तो हो गया। अभी आने वाला इलेक्ट्रोफाइल को कहेगा यहाँ आइए या यहाँ आइए, ओपी डायरेक्टर। तो ये कुछ ग्रुप आपको हेल्प करने के लिए दे दिए कि ई लगा रहे, ई लगा रहे, ये लगा रहे, ये लगा रहे, ये लगा रहे, ETC लगा रहेगा। तो आप इस डिजाइन का जो एक्टिवेटिंग है तो उसको ऑर्थोपारा यानी प्रोडक्ट ऑर्थोपारा वाला दीजिएगा, दूसरा नहीं दीजिएगा। ध्यान रखिए, यही सब चीज़ सीखना, यही सब गलती आप लोग करते हैं। आई सब ग्रुप को पहचाने रखिए, कुछ उदाहरण दे दिए जी क्या है, ये सब है तो ये ओपी डायरेक्टर है, और वो रिएक्शन सिखाएंगे तो और आ जाएगा। दूसरा है ग्रुप्स दैट आर डीएक्टिवेटिंग। तो डीएक्टिवेटिंग है, देख लो, ग्रुप्स दैट आर डीएक्टिवेटिंग ड्यू टू -m एंड और
एंड और माइनस आई, माइनस एम माइनस आई या तो नो से डीएक्टिवेट कर रहा रिंग को, तो आर एम डायरेक्टर, एम डायरेक्टर्स होगा वो। जैसे आपको रिंग पर देखते हो ना NO2 लगल रहता है, CN लगा रहता है, NR3+ लगा रहता है, CCl3 लगा रहता है, COH लगा रहता है, एल्डिहाइड लगा रहता है, ये सब एम डायरेक्टर है। ETC स्टार कीटोन ये सब जो भी ग्रुप लगा इसी की तरह, ये सब की तरह NH3+ भी ये सब बहुत ज़्यादा पूछता है, ये सब ध्यान रखिए, ये सब एम डायरेक्टर में आता है। यानी आने वाला को कहेगा मेटा पढ़ाओ, मेटा पढ़ाओ, यानी इलेक्ट्रोफाइल आएगा मोनो सब्स्टिट्यूट से। जैसे आपको कोई कहा ये नाइट्रोबेंजीन है, इस पर रिएक्शन करो, तो हम तो देख लिए नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ पहले से। अब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल E+ को कहेगा OP पर नहीं जाइए बल्कि M पर आइए, तो यहाँ वाला आंसर होगा। तो ग्रुप्स दैट आर डीएक्टिवेटिंग ड्यू टू -M और एंड और -I आर एम डायरेक्टर्स, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए हेलोजन छूट रहा है, हेलोजन +M है और -I है, तो उसका एक अलग पॉइंट बना लीजिए, तीसरा पॉइंट उसका बना लीजिए। हेलोजन +M में आता है -I, तो वो भी डीएक्टिवेटर है, डीएक्टिवेटिंग है, समझाए ही थे, लेकिन +M के कारण वह भी ऑर्थो पारा डायरेक्टर है, इसलिए कि 3 पॉइंट बना लेना है। तो एक तो ये सब हो गया, तो ये ध्यान रखना करता हूँ कैसा है, उसी को देख के उत्तर दिया जाता है। आप लोग कुछ से कुछ सोच को उत्तर देते, वैसे नहीं होता। उसको देख लिया कीजिए कि क्वेश्चन में पहले कौन चीज़ बैठल है, वो क्या है, तब हम सोचेंगे कि वो OP डायरेक्टर इसका उत्तर ऑर्थो पारा वाला देंगे, मेटा वाला नहीं देंगे। या ये विड्रॉइंग अरे बाल, तो ये मेटा वाला देंगे उत्तर ऑर्थो पारा, तो ऐसे सोच के उत्तर करेक्ट होगा। तीसरा पॉइंट होगा हेलोजन्स आर deactivating but are OP डायरेक्टर्स। क्यों, तो कभी बोले ना इसका कारण हो जाता +M इफेक्ट, क्योंकि इसके बारे में हम आपको पिछले वीडियो में समझाएं, देखिएगा तब आएगा। +M बोले थे ना, हेलोजन है तो +M से गिराता है, -I से ज़्यादा खींच लेता है, तो ओवरऑल तो रिंग से खींचा गया, इसलिए हम लोग डीएक्टिवेटेड बोलते हैं। तो लेकिन +M के कारण ये डायरेक्टर हो जाता ऑर्थो पारा डायरेक्टर। इतना रखे, चूँकि इसको तो विस्तार से हम खोल सकते थे बात को, तो आपका लेकिन उससे टाइम किल होगा। तो ये 3 बात को रखिए, और एग्जाम्पल तो दिए सबका दे दिए, मोटा मोटी तो एग्जाम्पल आपको मिल गया। तो इसको हम लोग ओरिएंटेशन कहते हैं। ये ध्यान रखना कि कभी कभी आप लोग ज़्यादा गंभीर क्वेश्चन पूछता है, जैसे G का रिलीजिंग ग्रुप, तो रिलीजिंग ग्रुप है तो ये ऑर्थो पारा डायरेक्टर, एक्टिवेटिंग है, ऑर्थो पारा डायरेक्टर। विड्रॉइंग है तो ऑर्थो पारा डायरेक्टर नहीं है, मेटा डायरेक्टर, डीएक्टिवेट। इसमें आप लोग क्या गलती करते हैं कि जैसे कहता एक्टिवेटेड है, एक्टिवेटिंग है, रिलीजिंग है, तो आप कहते ऑर्थो पारा पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मेटा पर कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो यह बात आपका सही है, इसके कंपेयर में कम है, लेकिन ये नहीं कभी बोलिएगा कि ऑर्थो पारा एक्टिवेटेड हो जाता, मेटा डीएक्टिवेटेड हो जाता। फील्ड में मेटा भी है, यदि रिलीजिंग है तो मेटा पर भी तो बढ़ेगा, इसलिए कहता ऑल पोजिशंस आर एक्टिवेटेड बट ऑर्थो पारा पोजिशंस आर मोर एक्टिवेटेड, सो अटैक इज प्रीफर्ड एट ऑर्थो पारा पोजिशन। ये कभी नहीं बोलिएगा कि रिलीजिंग है ऑर्थो पारा डायरेक्टर इसलिए है कि ऑर्थो पारा पर एक्टिवेटेड हो गया, मेटा डीएक्टिवेटेड हो गया, आपका उत्तर गलत हो गया। अटैक तो आप प्रूव कर दिए कि ऑर्थो पारा पर हुआ, चूँकि आप ये एक्टिवेटेड हुआ, मेटा डीएक्टिवेटेड हुआ, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल
ऑर्थो पारा पड़ाएगा। ये आपका उत्तर गलत है, चूंकि फील्ड में मेटा भी है, ये रिलीजिंग है, तो सब जगह न जाएगा रे इलेक्ट्रॉन। तो हम बोलेंगे ऐसे कि व्हेन इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इट इज एक्टिवेटिंग, ऑल पोजिशंस आर एक्टिवेटेड। देखो हम किसी को डीएक्टिवेटेड नहीं बोले, ऑल पोजिशंस आर एक्टिवेटेड, ऑर्थो पारा पोजिशंस आर मोर एक्टिवेटेड देन मेटा पोजिशन, हेंस अटैक इज प्रीफर्ड एट ऑर्थो एंड और पारा। अच्छा वैसा ही होता है, विड्रॉइंग होता है, तो कभी नहीं बोला विड्रॉइंग है तो बोल देता है क्या मेटा एक्टिवेटेड हो गया और तो बड़ा डीएक्टिवेटेड हो गया, इसलिए मेटा पर अटैक हुआ। फिर गलत गए, जब डीएक्टिवेटेड है फील्ड में तो सब है, ऑर्थो मेटा पड़ा तो ऑल पोजिशंस में डीएक्टिवेटेड होगा, तो इसलिए बोलेंगे व्हेन इट इज विड्रॉइंग ग्रुप ऑल पोजिशंस आर डीएक्टिवेटेड, मेटा पोजिशन इज लेस डीएक्टिवेटेड, ऑर्थो पारा पोजिशंस आर मोर डीएक्टिवेटेड, हेंस अटैक इज प्रीफर्ड एट मेटा पोजिशन, क्योंकि वो लेस डीएक्टिवेटेड होगा। इसलिए एक्टिवेटेड भी होगा तो सब कहना एक्टिवेटेड हुआ, फील्ड में सब है, डीएक्टिवेटेड भी होगा तो कह देना सब डीएक्टिवेटेड हुआ। ऑर्थो पारा ही ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है और ऑर्थो पारा ही ज़्यादा डीएक्टिवेटेड होता है। ऑर्थो पारा ज़्यादा एक्टिवेटेड हुआ तो ऑर्थो पारा पर अटैक हुआ, ऑर्थो पारा ज़्यादा डीएक्टिवेटेड हुआ तो ऑर्थो पारा पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं आया, मेटा पर आया। इसलिए ये ध्यान रखना, ये आपको हम अभी तक समझा दिए कि 3 पॉइंट बना लीजिए, जी पर निर्भर करता है। तो मान लो तो जी यदि रिलीजिंग है तो झट सेंसर कर देना। तो जैसे अब आपका रिएक्शंस हम स्टार्ट करते हैं, टाइम विदाउट किलिंग किए हुए हम रिएक्शंस स्टार्ट कर रहे हैं कि आप रिएक्शंस को कैसे सोचें, क्योंकि आपको 3-4 वीडियो में रिएक्शंस यदि सिखा देंगे तो आप 2-3 क्वेश्चन का मालिक बन जाइएगा। तो ध्यान रखिएगा, आप सब तरफ से चलिएगा। हाँ, मेरी किताब जरूर ले लीजिएगा, 5-6 किताब क्वेश्चन तो आप इनऑर्गेनिक का उससे बाजी मार लीजिएगा, वो भी गेम चेंजर है। इसलिए ध्यान रखिए, इधर भी उधर भी सब जगह हमला कर दीजिए तो आपको सब चीज़ ठीक हो जाएगा। सफलता का गारंटी ऐसे थोड़े होती है, जब प्रयास करता है विद्यार्थी तब उसको सफलता मिलती है। बैठने से नहीं सफलता मिल रही, कुछ प्रयास करते रहिए। जैसे अब हम रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण आ गया एरोमेटिक का रिएक्शन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। अब देखो अभी सिखाए, जैसे बेंजीन है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, कहीं बैठा दो बात एक के। और मान लो इस पर तुमको कहा HNO3 जोड़ H2SO4, तो ये नाइट्रेटिंग एजेंट है। अभी तुरंत लिखेंगे, बतलाएंगे कौन का HNO3 जोड़ कौन का H2SO4, तो देखोगे उत्तर रहता है नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि यहाँ लगाइए यहाँ लगाइए एक ही बात है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, जो एक बार हम वीडियो में हल्का चर्चा किए थे, NO2+। कभी कभी पूछता है कौन का HNO3 और कौन का H2SO4 लिए, तो अटैकिंग रिएजेंट क्या है, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल NO2+। तो ये आपका, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा लिया जाता है क्वेश्चन में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल आपका है फाइल NO2+, जो कि कहलाता है नाइट्रोनियम आयन। याद रखो क्या बोलता है, नाइट्रोनियम आयन। देख लो HNO3 रिएक्शन दिखा देते हैं, जोड़ H2SO4, ये 2 ले लो, हटा 2HSO4- जोड़ NO2+ जोड़ H3O+। बैलेंस है, बैलेंस है, देख लो बैलेंस है सब चीज़। तो HNO3 H2SO4 लिया तो देखो NO2+ आया कि नहीं आया, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, जो कि रिंग पर H+ हटा के बैठ गया।
तो कहते हैं बहुत ही सिंपल होता है। आप लोग झूठ मूठ को वहाँ घबरा रहे थे, अब बतलाइए नाइट्रेशन आपको आ गया, सिंपल। और आप समझिए अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल पैदा लिया नाइट्रोनियम है, यह पहले जो लिखे थे अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल NO2+। अब NO2+ आया और जाके रिंग पर H+ हटाया, NO2+ बैठा तो नाइट्रोबेंजीन बना, कहलाया इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। याद है ना, सब्सटीट्यूशन इसलिए ताकि एरोमेटिसिटी बना रहे, एडिशन नहीं होगा, एडिशन होगा तब तो पाइए टूट जाएगा। तो इस तरह से यह नाइट्रोनियम आयन आता है, बहुत सा लेता है, N2O5 लेता है, तो N2O5 भी तो वही है, NO2+ और जोड़ NO3-, क्या है फिर आएगा NO2+ जोड़ NO3-। तो ये आप देख लीजिएगा कि NO2+ NO3- तो फिर आ गया, तो ये आ गया फिर जाके तो तभी देखोगे N2O5 NCCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया। यानी इसका अर्थ है नाइट्रेशन करने के लिए कई रिएजेंट, HNO3 अकेला भी ले सकता है, ये कोई जरूर नहीं H2SO4, तो उसमें HNO3 है तो देखोगे उसका भी वही है, एक कर दिया एसिड एक बेस। यहाँ पर क्या देख रहे हो, यह बहुत बार पूछा गया, क्या देख रहे हो, क्या आसान नहीं है, ये बना HSO4-, यानी H+ फेंका है, ये एसिड है, ये बेस है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन है। कभी कभी पूछता है HNO3 और H2SO4 नाइट्रेटिंग एजेंट के लिए, तो इसमें अब तो दोनों तो ऐसे आप लोग मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, दोनों एसिड है, लेकिन आप पूछ रहा है इसमें कौन एसिड है कौन बेस है, तो हमको बतलाना होगा कि यह एसिड है ये बेस है। ये H+ दिया है तब ना HSO4- है, और ये फिर H3O+ बनाया है, H2 हटाया तो NO2+ आया, यानी इसका अर्थ है ये H+ लिया है, तो यानी बेस हुआ ये एसिड हुआ, सीधा कंसेप्ट। तो नाइट्रेशन के लिए NO2+ है, प्रोबेबली इन मोस्ट केसेस यही इलेक्ट्रोफाइल है। N2O5 NCCl4 लिया तो भी, ये लिया तो भी, कभी कभी तो ऐसा भी ले लेता है NO2+ अभी अब BF4- तीन तो टूटले है, अरे बताइए साल्टे के रूप में ले लिया, तो सब घबराइए नहीं। और निगेटिव वाला नहीं आता, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लेस क्लियर है कि माइनस वाला असर, तो सब ध्यान दिए रखिए, एक चीज़ पर सीधा मत आकर के चलिएगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स फ्रीक्वेंटली शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, चाहे बेंजीन टोलिन जो हो, इसलिए माइनस वाला पर ध्यान नहीं दीजिएगा। जब होगा 2-4 गो रिएक्शन तो सिखा देंगे न्यूक्लियोफिलिक वाला। आप सोचिए तो न्यूक्लियोफाइल कैसे आएगा, ये अपने डेंसिटी रख रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है, रिपेल्ड होगा कि नहीं होगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा। तो सब बात को समझ के चलिए, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल को लेकर बैठाओ, इलेक्ट्रोफाइल को लेकर बैठाओ। ये प्लस उलस से मत जाइए, यहाँ लोन पे आ रहा है, रिच है, इसलिए ये नहीं कि सर यहाँ पर भी तो प्लस है, वो ना ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये है NO2+, प्रोबेबली इन मोस्ट केसेस। HNO3 अकेला भी ले सकते हैं, उसका भी देख लीजिए, पूछता है अकेला लेंगे तो भी हो जाएगा। HNO3 अकेला भी लिया जा सकता है, HNO3 एलोन, ऐसा नहीं है H2SO4 साथ ले, HNO3 एलोन भी ले सकता है, एलोन वो भी नाइट्रेटिंग है, HNO3 जोड़ HNO3, इसमें एक हो जाएगा एसिड, एक हो जाएगा बेस, हो गया। बोला इसको बना देते एसिड, चलो इसको लिख दिया एसिड, अरे एक के है दोनों, तो इसी को एसिड बेस, ये एसिड थी बेस, तो H+ लूज किया तो NO2 हो गया। अच्छा H+ लिया तो H+ लिया तो H2O जोड़ NO2+, आया कि नहीं, HNO3 अकेला भी लिया था, आया कि नहीं नाइट्रोनियम आयन, तो इसलिए वो नाइट्रोनियम आयन आके रिंग पर बैठता है, और क्या। अब उसके बाद आपको तो सब चीज़ आ ही रहा,
हमको तो कुछ करना ही नहीं, आप तो अकेला आप बना सकते हैं। HNO3 एलोन ले लीजिए, HNO3 जो H2SO4 ले लीजिए, बहुत ज़्यादा ये यूज़ करता है, वाइडली यूज्ड है, वो सब रेयरली यूज्ड है साल्ट वाला। लेकिन प्रोबेबली ये याद रखिएगा, नाइट्रोनियम आयन। तो नाइट्रेशन आप कर सकते हैं। टॉलिन लो पहले से एगो बैठा हुआ, अब ये सिखाए थे ना ओरिएंटेशन लेकर चलना। क्या उत्तर देंगे? मेटा वाला नहीं देंगे, ऑर्थो और पारा वाला देंगे। ये रिलीजिंग है, एक्टिवेटेड सबस्टेट है, याद है ना? और ओपी डायरेक्टर है, यानी NO2+ यहाँ H+ हटा के बैठेगा, या यहाँ जो ऑर्थो डायरेक्टर है वो पारा डायरेक्टर भी है, ये ध्यान रखना, उसको एक जाति में रखो। यानी इसका अर्थ उत्तर देंगे, यहाँ वाला H+ हटा के NO2+, इतने NO2+ पैदा किया है, अभी तुरंत पढ़ाए हैं। और जोड़ बोलो पारा वाला आएगा ना, है ना? किताब में ऐसे लिखा रहता है कि नहीं? अब तुम सीखे कि नहीं? बोलो। कहते ना हमारे वीडियो के साथ रहिए, गारंटी है सीख जाइए। बोलो उत्तर आया कि नहीं? या क्या क्या सिखाए? इतने NO2+ इलेक्ट्रोफाइल पैदा करता है एक सबस्टेट, पहले से मोनो सब्सटीट्यूटेड है, अब हम बना रहे डाई सब्सटीट्यूटेड 2। अब ये कहाँ पर ऑर्थो दूगो है, ये एक या ये एक के बात है, ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है। तो यहाँ बैठे चाहे यहाँ बैठे, एक के बात नहीं, यहाँ बैठे यहाँ मेटा वाला है, ये पारा वाला है। तो 3 में हमको फैसला लेना। तो याद है ना, कहते जो ऑर्थो है डायरेक्टर वो पारा डायरेक्टर भी है। तो एगो ऑर्थो पारा डायरेक्टर है, एगो मेटा डायरेक्टर। तो मान लो एक्टिवेटेड रिलीजिंग है तो ओपी डायरेक्टर है, तो आने वाला का क्या कहेगा? M पर बैठो, मेटा वाला कि ऑर्थो वाला पारा वाला, देखो उत्तर। तो इस तरह से आगे आंसर। और वही यदि कोई सेटर दे NO2 इस पर चल, मान लो नाइट्रोबेंजीन पहले से को बैठा हुआ, HNO3 जोड़ H2SO4, तब तो मेटा डायरेक्टर है। तो आने वाला NO2+ को कहेगा मेटा पर आइए, यानी इसका उत्तर ये होगा। फिर ऑर्थो पारा पर नहीं बैठाएंगे, तो तब न देखते हो नाइट्रोबेंजीन लेता है, HNO3 जो H2SO4 लेता है, NO2+ पैदा किया, यहाँ वाला H हटा के H+ हटा के NO2+ बैठा, तो लिखता है ना मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। देखते हो ना उत्तर में रहता है नाइट्रोबेंजीन है मोनो सब्सटीट्यूटेड, अभी डाई सब। तो 2 डिजाइन का भी मिला, देखो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ओपी डायरेक्टर। तो ऑर्थो पारा वाला ऑर्थो नाइट्रोटोलिन, पारा नाइट्रोटोलिन एंड और यहाँ देखोगे नाइट्रोबेंजीन लिया तो कहता मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरह से समझ सकते हैं, आपको नाइट्रेशन आ रहा है तो आप डायरेक्टर के अनुसार आंसर कर जाइएगा ना, गलती नहीं करना है, माफी नहीं मिलेगी, गलती नहीं करनी है। इतना क्लियर कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, गलती कैसे होगी? और लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन, नहीं पूछा हुआ क्वेश्चन सब बना डालो, डरता रहता है। बेंजोइक एसिड, चलो इस पर लगाया HNO3 और जोड़ H2SO4। अब हम जान रहे हैं कि पहले से तो जी लगा चुका है इसमें, अब इस पर क्या उत्तर होगा, यहाँ खोज रहा है आंसर क्या होगा। तो तुम तो जान रहे हो मेटा डायरेक्टर है, NO2+ पैदा करेगा, तो ऑर्थो पारा उत्तर नहीं देंगे, मेटा वाला देंगे, यहाँ वाला H+ हटा के NO2, झट से तुम्हारा आंसर हो गया M नाइट्रो बेंजोइक एसिड, है कि नहीं? हो गया तुम्हारा उत्तर, नाइट्रेशन कर दिया तुम लोग। चलो, बहुत मज़ेदार सब वीडियो चीज़ है, इसमें ये सब हर चीज़ मज़ेदार आपको मिलेगा। आंसर आ गया, कहीं कोई घबराहट नहीं। अब देखो ना, CH3 था तो ऑर्थो पारा वाला, और वही CCl3 दिया तो Cl विड्रॉ कर रहा है, 3 गो Cl से और हाईली अच्छा डीएक्टिवेटेड है। अब इस पर कहा कि हम HNO3 जोड़ H2SO4 चल रहे हैं, तो CCl3 है तो विड्रॉइंग है, मेटा डायरेक्टर है।
Cl नहीं लगा हुआ, CCl3 है, कार्बन पर Cl, डायरेक्ट Cl नहीं है। देख लीजिए, बहुत सा लड़का नहीं समझ पाता है। E है Cl, तो ये प्लस M है, लोन पेयर है, याद है ना, प्लस M बोले थे, ये गिराता है। हाँ, ये अलग बात है कि इंडक्टिव से ज़्यादा, लेकिन ये जो है CCl3 है, यानी ये खींचेगा, तीन गो है खींचने वाला, तो खींच रहा रिंग से, मेटा डायरेक्ट खींचता है, इधर 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 सब खींच रहा है, तो रिंग से खिंचाया गया, तो खिंचा गया तो डीएक्टिवेटेड है, तो डीएक्टिवेटेड है तो याद है डीएक्टिवेटिंग है तो मेटा डायरेक्टर होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं नाइट्रेशन। तो किसी का भी उत्तर आप दे सकते हैं। फिनॉल है, डाइल्यूट HNO3 लिया, ये ध्यान रखिएगा, लोअर टेम्परेचर लेता है, डाइल्यूट HNO3 लिया, तो याद है ना, फिनॉल है, OP डायरेक्टर है, OH ग्रुप है ना, OP डायरेक्टर, यानी आने वाला NO2 प्लस का अच्छा है, एलोन भी लगा तो NO2 प्लस देगा, HNO3 एलोन, HNO3 एलोन, H2SO4 नहीं लिया, याद है ना, बोले थे HNO3 अकेला भी लगा तो NO2 प्लस जनरेट हो जाएगा। तो अभी लिखे थे रिएक्शन आप लोगों को, तो HNO3 NO2 प्लस देगा, तो NO2 तो ऑर्थो डायरेक्टर यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, इसलिए देखोगे इसका उत्तर, देखो OP डायरेक्टर है तो ऑर्थो पारा वाला उत्तर दे दिए। तो ये ध्यान रखना, नाइट्रेशन फिनॉल का, ये फिनॉल का नाइट्रेशन है, HNO3 एलोन लिख, अकेला H2SO4 की जरूरत नहीं, अकेला लिख, क्योंकि एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट। और एक बहुत पूछता है, ध्यान रखो नाइट्रेशन का, और वही कॉन्क HNO3 एलोन लिया, तब तो जितना अवेलेबल ऑर्थो है पारा है सब बैठ जाएगा, तब न देखते उत्तर ये रहता है। तब इसका अर्थ एक तो एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट है और दूसरा कॉन्क HNO3 लिया तो NO2 प्लस इतना न ज़्यादा आया कि जहाँ जहाँ है हाई कंसंट्रेशन में आया, तो जहाँ जहाँ अवेलेबल मिला उसको बैठ गया। तो अवेलेबल कहाँ मिलेगा, ऑर्थो ही है ना, तो दो गो ऑर्थो एगो पारा तो बैठा ना, इसी को ना तुम पिक्रिक एसिड बोलते हो। इसलिए देखोगे जब डाइल्यूट लेता है HNO3 तो मोनोनाइट्रेशन होता है, ऑर्थो एंड और पारा वाला जब डाइल्यूट लेता है, अभी जो इसके पहले हम सिखाएंगे। और जब कॉन्क HNO3 लेता है तो जितना अवेलेबल, चूँकि एक्टिवेटेड तो सबस्ट्रेट तो एक्टिवेटेड है, तो जितना भी अवेलेबल ऑर्थो और पारा है, यानी दो गो ऑर्थो एगो पारा, तो सब पर बैठ जाएगा, तो बना दिया तुम्हारा पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, उसी को पिक्रिक एसिड बोला। ये एक्चुअल नेम है, वो व्यापारिक में चलता है पिक्रिक एसिड, वो कमर्शियल नेम, उसी से प्रचलित। तो देख लो कॉन्क अकेला भी लेता है, इसलिए वहाँ घबराइएगा नहीं। नाइट्रेशन आप करते हैं, NO2 प्लस प्रोबेबली इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक ये ध्यान रखिएगा, चूँकि आपको बहुत सा चीज़ इसमें हम नाइट्रेशन से समझा दिए हैं क्या करना है,
तो एक ध्यान रखना है एनिलीन का भी, HNO3 और जोड़ H2SO4, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर तो है ही, और इसके साथ मेटाबला भी मिला। ऐसे फिनॉल टोल्यूइन इस सब के साथ भी मेटा मिलता है, ऐसी बात नहीं है। चूँकि अभी ना बोले एक्टिवेटेड होता तो सब पोजिशन एक्टिवेटेड होता, तो थोड़ा बहुत ट्रेसेस सही 1-2% मिला जरूर। इसमें अच्छी मात्रा में मेटाबला मिलता है, अच्छी मात्रा में। ऑर्थोपैरा तो है ही डायरेक्टर, तो देखो उत्तर है, लेकिन मेटाबला जो मिलता है नाइट्रेशन में तीनों, तो इसके पीछे उत्तर देना होगा। एक्चुअल में एसिडिक मीडियम में ये बेसिक ग्रुप है। NH2 जो है एनिलीन का NH2 जो है बेसिक ग्रुप है, अच्छा बेसिक ग्रुप है, अमोनिया के जैसा है। तो अमोनिया के जैसा, ये नहीं बुझिएगा अमोनिया के स्ट्रेंथ का है, लेकिन अमोनिया जैसा है। तो जब अमोनिया जैसा है बेसिक ग्रुप है, तो एसिडिक मीडियम है, तो NH3+ हो जाएगा। यानी NH हो सकता है, यह मेटा आने का रहस्य हम समझा रहे हैं, इसके आने का रहस्य हम यहाँ थोड़ा सा हम समझा रहे हैं आपको। कभी कभी पूछता है, जैसे NH2 है, हम नाइट्रेशन कर रहे हैं, वो अलग बात है, आप नाइट्रेशन पैदा कर रहे हैं NO2+, लेकिन एसिड भी तो है। तो एसिड है तो एसिडिक मीडियम में ही ये कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीनियम आयन में। चूँकि जैसे NH3 और जोड़ H+, तो तुम लोग लिखते हो ना NH4+, तो वैसे ही एनिलीन जोड़ H+ तो एनिलीनियम आयन हो जाएगा न रे। अब NH3+ वो तो मेटा डायरेक्टर है, तो होता यही है। एनिलीन के साथ ही दिक्कत भी है कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम रहता है, तो देखते हो एनिलीन कन्वर्ट हो जाता है एनिलीनियम आयन, तो यहाँ लेनी के देनी हो जाता है। यह ऑर्थोपैरा डायरेक्टर हो गया, मेटा डायरेक्टर। यह है एक्टिवेटिंग, तो यह है डीएक्टिवेटिंग। तो यही कारण है, चूंकि एनिलीन है और हम नाइट्रेशन करने वाला रिएजेंट लिया, और ये चूंकि एसिडिक मीडियम हाईली, मान लो एसिड अच्छा एसिड है, तो एसिडिक मीडियम कंडीशन चल रही, तो कन्वर्ट हो गया होगा एनिलीनियम आयन में। और जब एनिलीनियम आयन पर नाइट्रो बैठेगा तो मेटे पर ना बैठेगा। इसलिए जो आपका यूजुअल ऑर्थोपैरा वाला है वो तो है ही, और चूंकि इन रिएक्शन कंडीशन इट इज कन्वर्टेड टू एनिलीनियम आयन, सो मेटा अटैक इज ऑल्सो प्रीफर्ड। इसलिए मेटा भी अच्छा अमाउंट में मिला है, तो यह कारण है। और एनिलीन के साथ ही दुख भी है। इसलिए देखते हो कभी कभी पूछेगा कि एनिलीन के साथ क्या करें, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम चलाएंगे, तो उत्तर करना नहीं एनिलीन के साथ नहीं चलाइए, नहीं तो कहीं एनिलीन कहीं एनिलीनियम में कन्वर्ट हो जाए, तो एनिलीनियम में कन्वर्ट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम एनिलीन में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यह हाईली एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट और ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है। कहीं एनिलीनियम में हो जाएगा तो डीएक्टिवेटेड हो जाएगा और मेटा डायरेक्टर हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रख के चलना है, ठीक है। तो हम आपको नाइट्रेशन सिखाए, लास्ट में हम आपको इतना करें। अगला वीडियो में हम फिर आपको सब रिएक्शन सिखाएंगे। अभी 3-4 वीडियो चलेगा, वो ध्यान रखना है, वो रिएक्शंस का वीडियो रहेगा। और हमारी जो किताब है लिखित इनऑर्गेनिक का, उसको खरीदना नहीं भूलिएगा। और हमारा जो ये हब कैम है चैनल, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला आगे। और 11-12 का जो हम आपसे वादा किए हैं वो करके दिखा देंगे कि उसको हमारी टीम वर्क कर रही है। बहुत अच्छा पैकेज, बहुत अच्छी चीज़ मिल जाएगी।